Assalamu alaikum dear students. Start with the name of Allah who is the most beneficent and most merciful. dear student, कल को हमने टॉपिक किया था चैप्टर 5 शुरू किया था, तो आज उसका जो टॉपिक है वो 5.2 है, लॉज रिलेटेड टू गैसेस। तो हमारे पास जो 5.2+1 टॉपिक है वो है बॉयल्स लॉ। तो ये बॉयल लॉ इन 1662 Robert Boyle studied the relationship between the volume and the pressure of a gas at a constant temperature। 1662 में रॉबर्ट बॉयल एक साइंसदान का नाम है, इन्होंने कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप देखा। तो उन्होंने कहा कि द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। कि टेम्परेचर को अगर कांस्टेंट रखा जाए तो किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम इसे मैथमेटिकली लिखें तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, V अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन ख़त्म करें तो V इज इक्वल टू K ओवर P। इसकी है, ये हमारे पास प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है। तो अगर हम इसे रीअरेंज करें इस इक्वेशन को तो ये हमारे पास आती है V P V इज इक्वल टू K। ठीक है, तो जो क्यों है वो कांस्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ P V। जो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट K है ये P V के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो अगर हमारे पास P1 इनिशियल प्रेशर हो और V1 इनिशियल वॉल्यूम हो तो ये भी कांस्टेंट K के बराबर है। तो इसी तरह अगर हम फाइनल को देखें तो वो भी हमारे पास कांस्टेंट K के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो यहाँ से हम जो बॉयल लॉ की एक्सपेरिमेंटल जो हमारे पास डेफिनेशन बनती है, तो देयरफॉर एक अनदर एग्जांपल जो इसकी डेफिनेशन बनती है वो यूँ है कि द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड द वॉल्यूम ऑफ द फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस इज कांस्टेंट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए तो ये भी एक कांस्टेंट के बराबर होता है। मतलब कि टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। तो इस सिलसिले को मतलब एक्सपेरिमेंटल वेरीफाई करते हैं। तो हम लेते हैं लेट्स सपोज हमारे पास 1 kg मास ऑफ गैस है, तो क्या हमारे पास क्या है वॉल्यूम भी जो हमारे पास गैस का है वो भी 1 kg है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो टेम्परेचर हमारे पास क्या है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब है। तो हम इसे आगे एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करते हैं कि आया कि इन्होंने जो रिलेशन दिया था वो ठीक है या नहीं। तो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है कि ये जो रिलेशनशिप था इसमें आप एक्सपेरिमेंटल इसे वेरीफाई करते हैं। तो हम इनिशियली एक सिलेंडर लेते हैं, सिलेंडर में जिसका जो ऊपर पिस्टन है वो मूवेबल होता है। तो द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम एंड द प्रेशर कैन बी वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली बाय द फॉलोइंग सीरीज ऑफ द एक्सपेरिमेंट। लेट अस टेक सम मास ऑफ गैस इन अ सिलेंडर हैविंग अ मूवेबल पिस्टन एंड ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ द इंक्रीज ऑफ द प्रेशर ऑन इट्स वॉल्यूम। तो हम क्या करते हैं कि हमने एक सिलेंडर लिया, इसमें जो हमने वॉल्यूम लिया गैस का वो 1 डेसीमीटर क्यूब था, और हमने इसके ऊपर जो क्योंकि इसका जो पिस्टन है वो मूवेबल है तो हमने इस पे प्रेशर अप्लाई किया वो 2 atm का था। ठीक है, जैसे आप लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं तो क्योंकि गैस के मालिक्यूल्स के आपस में जो इंटर मालिक्यूल स्पेस होते हैं वो ज़्यादा होती हैं, इंटर मालिक्यूल फोर्सेस वीक होती हैं, तो मालिक्यूल्स कोलाइड कर रहे होते हैं। तो जैसे आप ऊपर से प्रेशर मतलब देते हैं और इसी वजह से कंप्रेसिबल होने की वजह से ये कंप्रेस हो जाता है। तो जब आपने 2 atm प्रेशर डाला तो 1 atm 1 डेसीमीटर टू वॉल्यूम पे, तो आपके पास जो वॉल्यूम में ओवरऑल जो प्रेशर जैसे ही, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन वास्ता आपने जैसे प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम क्या हुआ, कम हो गया। तो इस तरह ये वॉल्यूम कम होकर 0.5 पे आ गया। इसके बाद आप इसी तरह 4 atm प्रेशर लगाते हैं तो ये वॉल्यूम आपके पास जो मज़ीद कम होकर क्या किस पे आ जाता है, 0.33 पे आ जाता है। ठीक है, तो 1 से 0.5 पर, 0.5 से 0.33 पर। ठीक है, इसी तरह मज़ीद अगर इसको मज़ीद अगर आप लोग प्रेशर बढ़ा कर दें 8 atm और तो आपका प्रेशर चला जाएगा 0.25 डेसीमीटर क्यूब।
ठीक है। तो अब मज़ीद जो गैस का वॉल्यूम है वो कम हो गया क्योंकि हमने प्रेशर बढ़ा दिया। तो इसी हम अब आगे हम इसे एक्सपेरिमेंटल इसकी वेरिफिकेशन करते हैं। हमारे पास P1 था, P1 V1 इज इक्वल टू क्या था जनाब, 2 ATM क्रॉस 1 डेसीमीटर क्यूब। तो इससे आगे इसका जो आंसर आता है वो हमारे पास 2 ATM क्रॉस डेसीमीटर क्यूब आता है। इसी तरह अगर आप लोग P2 V2 लें, जो हमने वेरीफाई किया, तो ये हमारे पास था 4 ATM क्रॉस 0.5 डेसीमीटर क्यूब। तो इसका आंसर 2 ATM आता है। इसी तरह P3 V3 लेते हैं, तो P3 V3 में 6 ATM क्रॉस 0.33 डेसीमीटर क्यूब। तो इसका आंसर भी सेम वैसे आता है 2 ATM। इसी तरह P4 V4 लिया, तो ये भी 8 क्रॉस 0.25 हो गया, तो ये भी 2 ATM डेसीमीटर क्यूब हो गया। तो हैंस ये वेरीफाई होता है कि अगर आप लोग प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान कांस्टेंट टेम्परेचर पे रिलेशन निकालते हैं तो इनका जो प्रोडक्ट है वो इक्वल रहता है, P1 V1 के लिए, P2 V2 के लिए, P3 V3 के लिए, P4 V4 के लिए। हैंस हम कह सकते हैं कि जो बॉयल्स ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो वेरीफाइड हो गया, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर।